आर्टिकल 5 क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट, ठीक है, प्रारंभ में नागरिकता। जब देश आजाद हो गया, अब देश आजाद हो गया था स्टार्टिंग में, ठीक है, और आपका संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। तो क्या है कि अब देश का नागरिकता की कौन मेरे घर का आदमी है, कौन कौन रहेगा यहाँ पे, ये किस आधार पे बंटवारा होगा, ये बहुत बड़ी समस्या थी। बहुत जगह दंगा फसाद हो गया, मारपीट हो गया, टुकड़ा टुकड़ा में लोग बट गए, ठीक है। तब इसके लिए आर्टिकल संविधान लिखा गया और आर्टिकल 5 में ये 3 विशेष अधिकार दिए गए और इसी 3 विशेष अधिकार पे लोगों को यहाँ का भारत का नागरिकता मिला, सिटीजनशिप मिला। समझ रहे हैं ना, ये 3 आधार पे। वो 3 आधार क्या है, आर्टिकल 5 यही 3 आधार। तो पहला क्या है, हु वाज बोर्न इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का कोई भी क्षेत्र में अगर उसका जन्म हुआ है तो भारत का नागरिकता उसको दे दिया जाएगा कि तुम बाबू भारत के आदमी हो, भारत में रह सकते हो, तुम यही के आदमी हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में उसका जन्म हुआ, जन्म के आधार पे, ठीक है। अब कब, 1950 से पहले, 1950 से पहले अगर आपका इंडिया में जन्म हुआ है किसी भी क्षेत्र में तो आपको भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। दूसरा क्या है, इसी में either of whose parents was born in territories of India। अब क्या है कि 1950, अब क्या है कि मेरा जन्म 1950 से पहले नहीं हुआ, जैसे मेरे पापा के या फिर आप लोगों का पापा के, तो वैसे व्यक्ति जिसका 1950 से पहले ना हो कि 1950 के बाद जन्म हुआ हो, ठीक है, अब उसको किस आधार पे भारत का नागरिकता मिलेगा। कहने का मतलब है कि उसके कुछ लोग जो है से विदेश में रह रहे हैं, सिंपल सी बात है, उसके मम्मी पापा विदेश में रह रहे थे, अब वो बेचारा आया इंडिया में, अपना इंडिया में उसका घर है, अब इंडिया में आया तो इंडिया में रहने लगा, तो कहा तुम भारत के नागरिक नहीं हो, तो नहीं, तो उस व्यक्ति के लिए भी यहाँ पे दिया गया कि नहीं, उसके मम्मी पापा का तो जन्म इंडिया में हुआ था ना, वो विदेश में किसी काम से या किसी और चीज से वहां सेटलमेंट हो गई, ठीक है, नौकरी जॉब, तो वो वहां सेटलमेंट हो गया और उनका बाल बच्चा वहीं हो गया, बड़ा हो गया, वो इंडिया में रहना चाहते हैं, तो उसको भारत का सिटीजन मिलेगा उसके मम्मी पापा के जन्म के आधार पे। समझ रहे हैं ना, एकदम सिंपल भाषा में, आपके लैंग्वेज में, ठीक है। अब थर्ड क्या बोलता है, हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of India। बोलता है कि 1950 से, अगर 1950 से पहले 5 साल पहले अगर कोई विदेश के आदमी इंडिया में रह रहा है, ठीक है, अब यहीं भी इंडिया के लिए बहुत कार्य भी किया, ठीक है, लड़ाई भी किया और इंडिया के हित के लिए वो काम कर रहा है, तो वैसे व्यक्ति को भी उसको भारत का सिटीजनशिप मिलेगा, उसको भी ये अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 5 यही कहता है सिंपल भाषा में, समझ गए ना। आगे चलते हैं।